सो गाइस, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉमर्स का सबसे पहला यूनिट जो है इंटरनेशनल बिजनेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है मैंने इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ मैं। तो अब ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आज हम जो करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे पास दो टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और सेकंड वन क्या आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। तो अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग ने पढ़ाई की होगी आपका, तो मॉनेटरी मतलब होता है आपके पास मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को कौन गवर्न करता है हमारे पास, आरबीआई। क्योंकि हमारे इंडिया में जो मनी से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो कौन देखता है, हमारी आरबीआई देखती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो फिजिकल पॉलिसी आती है, फिजिकल पॉलिसी कौन देखता है हमारे पास, जीओआई। जीओआई कौन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देखते हैं। तो अभी करंट में कौन है हमने फाइनेंस मिनिस्टर, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो फिजिकल पॉलिसी कौन गवर्न करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फिजिकल पॉलिसी कवर होती है, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कवर होती है वो आरबीआई के थ्रू कवर होती है, ठीक है। तो आ जाइए, अब आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी को। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। अब इसके अंदर से जो है आपके जो सब टॉपिक हैं, इसके ऊपर से आपके यूजीसी नेट कॉमर्स में हर साल इसमें से ये टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे श्योर, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। तो आ जाइए पढ़ते हैं हम अब इसके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अब मॉनेटरी पॉलिसी हमारा जो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला जो है क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो आता है बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होती है, जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास 2 बैंक होती है, मतलब बैंक के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि हम बैंकिंग में करने वाले हैं कवर। तो यहाँ के लिए आप ये जान लीजिए कि सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक मतलब कौन, आपका आरबीआई, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका आरबीआई है। और कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेंडिंग करते हैं, जो फंड आपको देते हैं, बोरोइंग वाले करते हैं, वो सब आपके कमर्शियल बैंक में आते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है कमर्शियल बैंक के, पब्लिक प्राइवेट, जैसे आप देखते होंगे आपके नियर बाय भी होंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब आपके कौन से बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है, क्या करता है कमर्शियल बैंक, जब क्या करता है लोन लेता है। अब ये बैंक रेट के अंदर कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये आपका कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक आपका लोन लेता है, क्या करता है, लोन लेता है। और ये लोन किससे लेता है, सेंट्रल बैंक से। किससे लोन लेता है, सेंट्रल बैंक से, ठीक है। अब ये या तो आप सेंट्रल बैंक बोल लीजिए इसे, या आप इसे आरबीआई बोल लीजिए, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। जैसे हम और आप जाते हैं लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है, तो जो लोन प्रोवाइड करती है बैंक हमें, उसके अंदर उनका बैंक रेट रहता है। मतलब जैसे आरओआई बोलते हैं जिसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपका 8.25 या 8.50 से स्टार्ट होता है, या पर्सनल लोन ले रहे हैं तो वो 10.50 या 7.5 से स्टार्ट होता है। तो वो जो आरओआई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे ही बैंक रेट बोलते हैं। तो वैसे ही जैसे कमर्शियल बैंक को फंडिंग करना है, हमें लोन देना है, तो वो सबसे पहले लोन किससे लेती है, सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक से जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड आता है आपका रेपो रेट, ठीक है। तो सेकेंड आपका आता है रेपो रेट। अब रेपो रेट में भी हम सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ की बात कर रहे हैं। रेपो रेट में भी हम क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। अब यहाँ पे क्या था आपका, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म था, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म था, इसके ऊपर कोई भी कोलेट्रल नहीं देना था। कोलेट्रल क्या होता है, जैसे मॉर्गेज बोलते हैं, सिक्योरिटी देना पड़ता है बैंक को,
जो कि सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक लोन ले रही है, तो उसमें सिक्योरिटी देना पड़ता है। किसमें? बैंक रेट में, और सॉरी बैंक रेट में नहीं देना पड़ता है, रेपो रेट में देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो भी लोन ले रहे हो आप शॉर्ट टर्म के लिए है, प्लस आपको कुछ मॉर्गेज देना होगा। किसको? सेंट्रल बैंक को, मतलब आरबीआई को। तो ये आपका क्या आ जाता है? रेपो रेट। जस्ट इसका ही उल्टा है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अब सेंट्रल बैंक, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये बैंक रेट और रेपो रेट, ये दोनों में क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, सेंट्रल बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, ये दोनों पार्ट में। बट आपका रिवर्स रेपो रेट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से लोन लेगी। मतलब ये रिवर्स हो जाता है इसका। तो सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक से लोन लेती है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो इसे भी कोलेटरल देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स रेपो रेट। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ तीनों पॉइंट आपको। सबसे पहला पॉइंट क्वालिटेटिव के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वालिटेटिव आ गया आपका, क्वालिटेटिव के अंदर आपका बैंक रेट आ गया, रेपो रेट आ गया, एंड अगेन आपका रिवर्स रेपो रेट आ गया। तो बैंक रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन लेती है किससे, सेंट्रल बैंक से, फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए विदाउट एनी आपका मॉर्गेज दिए हुए या कोलेट्रल दिए हुए लोन लेती है। उसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट में क्या होता है, अगेन कमर्शियल बैंक ही लोन लेगी, सेंट्रल बैंक से लोन लेगी, बट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म लेगी, और यहाँ पे उसको कुछ कोलेट्रल देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। और देन रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा कि सेंट्रल बैंक लोन लेगी किससे, कमर्शियल बैंक से, और उसको कोलेट्रल देना पड़ेगा। तो ये आपका तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका कैश रिजर्व रेट, ठीक है। अब ये जो कैश रिजर्व रेट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कैश रिजर्व रेट में मैंने सी से लिखा हुआ है, सी फॉर सेंट्रल बैंक। मतलब ये जो कैश है, कैश रिजर्व रेट क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे बैंकिंग में, जब हम एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है एक बैंक के पास, जो उसे मेंटेन करना होता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करना पड़ता है, जिसके कारण जो डेफ्ट होते हैं, मतलब जो भी डाउटफुल डेफ्ट हैं या असेट्स हैं बैंक के, वहाँ पे क्या होगा, उसके लिए फंड ऑलरेडी बैंक के पास होना चाहिए। तो वो जो फंड होता है उसमें आता है आपका कैश रिजर्व रेट। तो वो जो फंड है, अभी सेंट्रल बैंक बोलती है कि चलो ठीक है, आपने 100 रुपये का मुझसे लोन लिया, ठीक है, तो आप 100 रुपये का जो लोन लिया है आपने, तो पूरा 100 रुपये का फिर से लोन मत दो आप, ठीक है। अगर आप पूरा 100 का 100 लोन दे दोगे तो आपके पास कुछ भी फंड नहीं बचेगा। तो उसमें आरबीआई क्या करती है कि वो एक कंडीशन रखती है कि जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया, उसमें से 10 रुपया मेरे पास आपको रखना होगा मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैश रिजर्व रेट, मतलब कैश मतलब सी फॉर सेंट्रल बैंक, मतलब आपके पास सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो ये आपका क्या आ जाता है, कैश रिजर्व रेट। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, स्टैट्यूटरी में क्या लिखा है मैंने, सेल्फ। मतलब अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी कैश रिजर्व रेट में, कि कुछ पैसा आपको सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना है। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट में क्या करना है कि कुछ पैसा सेल्फ बैंक के पास रखना है। जैसे 100 रुपया, फिर से वही एग्जाम्पल, 100 रुपया लिया कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन, उसमें से 10 रुपया आरबीआई के पास रखा, तो वो कहाँ आ जाएगा, कैश रिजर्व रेट में आ जाएगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या करना पड़ेगा, उसे खुद के पास 10 रुपया और रखना पड़ेगा, सेल्फ बैंक के पास, कमर्शियल बैंक अपने पास सेल्फ 10 रुपया रखेगी, और बाकी का जो 80 रुपया है फिर वो मार्केट में उसका लोन देती है। उसके बाद आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाता है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो सब किस बाइंग और सेलिंग करती है, वो सब किसके अंदर आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो एक बार आप फिर से ये देख लीजिए, अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग इसको। सो गाइस, तो आप लोग ने इसका देख लिया होगा, क्वालिटेटिव हमारा हो गया क्वालिटेटिव पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वांटिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में सबसे पहले आपका क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पे, जैसे बताया आपको कि CRR और SLR अपने पास रखने के बाद या सेंट्रल बैंक के पास रखने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या करती है, बैंक सामने लोन देती है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन में वही है कि बैंक जो कितना लोन देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ज़रूरत है बैंक से कितना, 8 लाख की लोन लेना है, कितना, 8 लाख। तो हमने बैंक में अप्लाई किया, हमने बोला हमें 8 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, वो हमें सिर्फ देगी कितना, 5 लाख रुपीज़,
एज़ पर आवर एलिजिबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बैंक ने हमें ऑफर क्या किया कि हम आपको सिर्फ 5 लाख रुपया ही दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो पैसा बचा 3 लाख रुपीज़, ये 3 लाख क्या हो जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ये जो 3 लाख रुपीज़ है इसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक के पास अभी सब लोग जा रहे हैं, अब बैंक के पास पैसा है कम, ठीक है, तो बैंक को लोन किसे देना है नहीं देना है ये कहाँ पे डिसाइड होता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब बैंक जो है वो डिवाइड करती है कि हमें कौन से सेक्टर में ज़्यादा लोन देना है या किसे पहले लोन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर हो गया आपका, फिर का एविएशन सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर में डिवाइड किया रहता है बैंक ने। तो यहाँ पे क्या किसकी बात करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर की। जैसे उनको लगता है कि नहीं अभी हमें एजुकेशन पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो जो पहले एजुकेशन लोन लेने आएगा उसे पहले लोन मिलेगा। तो ये आपका किस में आ जाता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में, प्रायोरिटी सेक्टर में। उसके बाद आपका आ जाता है मोरल सक्सेशन। मोरल सक्सेशन नाम से ही पता चल रहा होगा, मोरल सक्सेशन क्या होता है। जैसे अभी सेंट्रल बैंक जो है आपकी आरबीआई जितने भी बैंक है वो सबको क्या देती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है, ठीक है। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसके लिए लागू होता है, कमर्शियल बैंक के ऊपर भी लागू होता है। तो जो भी आप लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं वो सब मोरल सेक्शन में आता है। मतलब आपको एक रूल एंड पॉलिसी बता देगी आरबीआई कि आपको ऐसे ही फंक्शनिंग करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि अगर ये जो मोरल सक्सेशन में बात हुई थी कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को जो भी रूल्स एंड पॉलिसी बताई है उसे फॉलो करना है, अगर वो उसे फॉलो नहीं करती है देन क्या होगा कि डायरेक्ट एक्शन, मतलब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, उसे वाइंड अप भी करा सकती है, क्लोज भी करा सकती है, ठीक है। तो ये रह गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। और नेक्स्ट आपका है फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है। तो फिस्कल पॉलिसी जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको जो है सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ। आ जाइए एक क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ, एक मिनट में सिंगल आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो जैसे आपको पता है इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमारे पास 2 टाइप की आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, एक क्वालिटेटिव में, एक क्वान्टिटेटिव में। क्वालिटेटिव में हमारे पास आ जाते हैं कुछ जो है डिवाइड किया हुआ है, वो सबसे पहला क्या आ जाता है, बैंक रेट। सेकेंड क्या आ जाता है हमारे पास, बैंक रेट और रेपो रेट। और थर्ड क्या आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एंड फोर्थ क्या आ जाता है आपका, कैश रिजर्व रेशो और स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद आपका जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर क्या आ जाता है आपका, सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। उसके बाद आपका जो है वो क्या आ जाता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिर मोरल सक्सेशन एंड डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। प्लस इसकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो देखिए। और कुछ रहेगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है किसके ऊपर, फिजिकल पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।